Morning, mom. गुड मॉर्निंग अनु। Good morning, mom. तो अनीश क्या खा रहा है? Anish, अनीश क्या खा रहा है? eat. ईट नूडल। Eat noodle. से थैंक यू। थैंक यू हु? Thank you, mom. वेलकम। अनीश लाइक नूडल हाँ? Papa. Papa. व्हाट यू थिंक? Mom. हाँ बेटा। Mom. हाँ Sayang. हाँ सायंग मम्मा लव यू सो मच। Namaskar. नमस्कार। अनीश लव मम्मा। अनीश लव मम्मा। I love you, mom. आई लव यू टू मेरा सोना। पहले ब्लो करो। वेरी हॉट। अनीश अनीश हाउ आर यू? Fine. सो अभी अनीश ने क्या खाया? काया बन। काया बन फिनिश रेडी? अनीश काया बन फिनिश? नो नो नो। अनीश अनीश लाइक ईट फिश। अनीश लाइक ईट फिश। Mom. हाँ बच्चे। Anish, okay. या अनीश दुबे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हो? हाय वेलकम टू माय चैनल अ डे विद कामिनी और मैं हूँ कामिनी अनीश की मम्मी। और एक्चुअली मैंने सोचा कि अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर अनीश और मेरे रिलेशन और अनीश और मेरी जर्नी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑटिज़म के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में कोई गलत राय या गलत मिथ्या रखते हैं, तो उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उससे आपको क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपका बच्चा किस प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहा है, और आप उनके सिम्टम देखिए, आप उन्हें समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की, मैं नहीं चाहती कि और पेरेंट्स करें। स्टार्टिंग में जब अनीश मेरे अंडरस्टैंड नहीं करते थे, तो कई बार मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी। मैं सोचती थी कि समझ क्यों नहीं रहे, और कई बार मैं उनको 1-2 थप्पड़ लगा भी देती थी। लेकिन उस बात का मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं समझा। मेरा बच्चा था लेकिन मेरा वो फर्स्ट बेबी था और मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। खैर जब डॉक्टर ने ये बात मुझसे कही, तो फिर स्टार्ट हुआ मेरी अदर जर्नी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आफ्टर अनीश का ये पता चलना कि अनीश सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म, जब मेरे आयुष पैदा हुए ना, सो मैं अपना कॉन्फिडेंस मतलब मैं इतनी लाइक पता नहीं कि जोर में थी कि मैं ये सोचती थी कि मेरे आयुष को भी कोई प्रॉब्लम है। और एक टाइम ऐसा था कि मैं सोचती थी कि मैं दोनों बच्चों को लेकर मर जाऊँ, पर टाइम था, आयुष पैदा हुए। फिर मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरे बच्चों के साथ मेरा स्ट्रगल ऑलवेज। फिर जब मैंने स्पीच थेरेपी शुरू की, तो सबसे पहले थेरेपी मैंने के हॉस्पिटल, यहाँ पे सिंगापुर में के हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया मसल थेरेपी और जॉइंट थेरेपी, हाउ टू मसाज, क्योंकि मेरा बेटा ना कोई भी चीज़ स्ट्रांगली पकड़ता नहीं था, इजी टू जस्ट ड्रॉप। तो वो कुछ न पेंसिल पकड़ना, कुछ नहीं करना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक हार्ड नहीं सॉफ्ट टॉवल लेने को, और उनकी बॉडी पे एवरी 1 आवर रैप करने को,
कि आप उसको एवरी 1 आवर रैप करें और फिर उनकी जॉइंट को पुल करें, एवरी ईच फिंगर, दिस जॉइंट ऑल बॉडी में। उसके बाद फिर यहाँ पे पंप करना, तो एवरी आवर करना। उस टाइम मेरा छोटा बेटा भी 1-2 महीने का था। मैं पूरी रात नहीं सोती थी, एवरी आवर मैं रात में उठती थी, फिर मैं अनीश को मसाज करती थी, फिर आयुष को करती थी, फिर अनीश को, फिर आयुष, दोनों को एक साथ ही करती थी। और फिर आयुष पे ये इफ़ेक्ट हुआ कि जब आयुष पैदा हुए थे तो बहुत लाइक, क्योंकि काफ़ी टॉल बेबी थे, वेट उनका अच्छा था लेकिन काफ़ी स्किनी थे। तो डॉक्टर को, क्योंकि मेरे आयुष का फेस राउंड है, तो डॉक्टर ने कहा आई थिंक बॉय को, बेबी को चिन नहीं है, तो ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बोला कि आई थिंक थाई में कोई इशू है, तो चलने में प्रॉब्लम आएगी। तो डॉक्टर ने भी मुझे एक अलग ही जोन में किया था। और 1 महीने के बाद जब मैं आयुष को लेकर हॉस्पिटल, के हॉस्पिटल गई, डॉक्टर उसको सरप्राइज, वो इजिप्ट के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आई कांट बिलीव सेम बेबी कि इतना ग्रोथ ओनली 1 मंथ में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे आयुष 8 मंथ कंप्लीट होते होते ये सपोर्ट से खड़े होकर स्लोली वॉक करना भी शुरू कर दिए थे। सो फिर बस दोनों बच्चों की जर्नी शुरू हुई मेरी। और कई बार तो ऐसा होता था, क्योंकि अनीश को लगता था कि आयुष लाइक टॉय है, उसे ये लगता था कि ये है क्या, उसके लिए बहुत सरप्राइज थिंग था। तो मुझे इतना आयुष को अनीश से बचाना पड़ता था। तो अगर मैं कुकिंग या कुछ करती थी तो मैं आयुष को हमेशा किचन में ही बेबी प्रैम में सुला कर रखती थी। और कई बार अगर आयुष सो जाते थे तो मैं उनको मास्टर बेडरूम में बेबी कॉट में डालकर और किचन का विंडो और मास्टर बेडरूम का विंडो खोलती थी। अगर बीच में आयुष को रोना आता, जब वो रोते थे तो मैं भाग कर जाती थी। तो एक बार गलती से मैंने दरवाज़ा नहीं लॉक किया और अनीश गए और आयुष को उठा लिया गोद में और सोफे पे अपने बगल में लाकर टीवी देखने लगे। तभी मुझे एक आवाज़ आई कि मतलब कुछ बेबी की आवाज़ आ रही। और जब मैं हॉल में आई तो मेरी सांस ही अटक गई, क्योंकि अनीश जो थे, अगर मैं थोड़ा भी शाउट करती और ये भागता ना तो आयुष जस्ट फेल डाउन हो जाते। तो मतलब लाइक ज़मीन पर गिरता, मेरी सांस अटक गई। मैं क्रॉल करते करते चुपके में आई और मैं आयुष को गोदी में उठाया। सो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था अकेले अनीश और आयुष को साथ में हैंडल करना। कई बार तो मैं दोनों को गोद में लेकर ऐसे करके सोती थी, एक हाथ में अनीश, एक हाथ में आयुष। तो ऐसे ही ज़िंदगी मेरी चलती थी। तो मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अनीश को के हॉस्पिटल में ले जाकर स्पीच थेरेपी और मसाज स्क्रब थेरेपी, मैंने ये 2 शुरू किया उनका वहाँ पे। काफ़ी लंबा चला। और ये चलने के बाद मैं घर पे भी काफ़ी कुछ वो करती थी, मतलब उनके लिए कि उनके साथ खेलना, उनको सर्कल बनवाना, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को रिपीट करना, और काफ़ी चीज़ें मैं ऐसे करती रहती थी। फिर वहाँ पर मुझे एक थेरेपिस्ट मिले, उन्होंने मुझे वो पिक्चर थेरेपी करने को कहा कि जैसे कि अगर आपको पानी चाहिए, आई वांट वाटर, तो उसका एक पिक्चर है, वो डाइनिंग टेबल पे मैं एक एल्बम की तरह था, मैं बना कर रख दी थी। तो अगर अनीश को पानी चाहिए तो वो पिक्चर मुझे दिखाता था। मैंने उस चीज़ को शुरू किया, बट सडन टाइम मुझे ये लगा ना कि अगर ये वे अगर ईजी हो जाता है कि वो हमेशा मुझे पिक्चर शो करेगा और मैं उसको देती रहूँगी, तो वो बोलने की कोशिश नहीं करेगा। सो मुझे बहुत यूज़फुल ये थेरेपी नहीं लगी और मैंने बीच में उसको स्टॉप कर दिया। और मैं ट्राई करती थी कि उनके साथ हर दिन 2 शब्द बोलने का, और मैं 2 या 3 शब्द हर दिन कम से कम 1 हफ्ते रिपीट करती थी। तो वो मुझे यूज़फुल लगा, मैंने वो करने की कोशिश की। और ख़ास करके मैं उनकी फिंगर का मसाज मैं बहुत करती थी, उनको बहुत पसंद आता था। और रात में सोने से पहले मैं उनके पैर के तलवे पे मसाज करती थी, तो और 8 बनाती थी, कहते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो काफ़ी चीज़ें किया करती थी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है।
और मैंने सुबह से अनीस के साथ काफ़ी बातें की, टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया। फिर मेरा आज का रूटीन मैंने क्या क्या किया है वो सब भी मैं इसमें अटैच कर दूँगी, प्लीज़ आप देखिएगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मेरे चैनल को, और बताइए अगर कुछ और जानना चाहते हैं लॉन्ग टू ऑटिज़म, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कोई सजेशन नहीं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो बताना चाहूँगी। थैंक यू।